हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की नई कहानी को। आज की हमारी कहानी है डाकू और बढ़ई की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बढ़ई रहा करता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई। तो उसने काम के बदले मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। वो डाकू शरीर से तो उस बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उस डाकू की बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उसे सामने देखा तो वो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक की गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो, जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मिलकर मुझे लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी एक छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है, अब मैं और छेद नहीं कर सकता। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।